नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के विंग कमांडर अभिनंदन पर किया कौन सा चौंकाने वाला खुलासा और कहां एक हिंदू को जबरन मुसलमान बना दिया गया, और प्रधानमंत्री मोदी की रैली कैसे बिहार में गेम चेंजर साबित हो रही है। और सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जहां की संसद में पूर्व स्पीकर ने किया एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर सारे सांसद हैरान रह गए। पाकिस्तान की सांसद ने माना कि अगर स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन को रिहा नहीं किया जाता तो भारत हमला करने वाला था। शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के पराक्रम की कहानी पाकिस्तान की संसद में सुनाई गई। पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर और नवाज शरीफ की पार्टी के सांसद अयाज सादिक ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन 1 मार्च 2019 को कैसे देश लौटे थे। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। पाकिस्तान की संसद में कल अभिनंदन का नाम गूंजा तो परसों मोदी के नाम को लेकर नारे लगाए गए। नारेबाजी ना करें, बिल्कुल एक दूसरे को मौका दें, सुने एक दूसरे की बात। संसद में फ्रांस पर चर्चा हो रही थी। मामला था प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून का। कुछ विरोधी दलों ने वोटिंग की मांग की और इसी दौरान मोदी का नाम लेकर नारेबाजी शुरू हो गई। वोटिंग से नाराज विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया कि कुछ लोगों में मोदी की आत्मा समा गई है। पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है, हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है, नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। ये वो आज जो बयानिया, जो हिंदुस्तान का बयानिया है, वो आज इनकी घुट्टी में शामिल हो गया है। गिराने वाला पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिए को हवा देकर किसको खुश कर रहे हैं, किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में विपक्ष मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाता है, लेकिन पाकिस्तान की संसद से आए ये वीडियो इस बात का गवाह है कि मोदी के नाम का खौफ किस कदर पाकिस्तान के सिर चढ़कर बोलता है। अभिनंदन की रिहाई कैसे हुई, इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया टीवी के स्पेशल शो सलाम इंडिया में दिया था। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज का खुलासा किया, देखिए। ये बता दीजिए कि ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी, जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। एक अमेरिकन ने रिपोर्ट किया कि आपने 12 मिसाइल लगा दिए थे पाकिस्तान के सामने। मैं भी बहुत कुछ सुनता हूं। और दिल्ली में म्यूजिक बजाने पर मर्डर करने के 2 आरोपी पुलिस के हाथ अब तक नहीं लग सके हैं। मामले में सीसीटीवी भी सामने आया, पीड़ितों की गवाही है, सबूत है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है। दिल्ली के आदर्श हत्याकांड का मुख्य आरोपी चांद अब तक फरार है। उसका साथी हसीन भी पुलिस के हाथ नहीं लग सका। म्यूजिक बजाने पर विवाद हुआ, पहले छेड़खानी हुई, फिर सुशील और उसके भाई पर चाकुओं से हमला हो गया। सुशील की वाइफ पर भी वार हुआ। इसी लड़ाई में सुशील की जान चली गई।
इस हत्याकांड में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। चांद का पिता 52 साल का अब्दुल सत्तार, चांद का भाई अशफाक और शहनवाज, चांद की मां शाहजहां पुलिस के शिकंजे में है। मृतक सुशील के घर वाले चांद के पूरे परिवार को कसूरवार ठहरा रहे हैं। 2-3 के नाम जानता हूँ जी, उनके और नहीं जानता हूँ मैं। एक हसीन, एक चांद और उनके पिताजी और 4 भाई उनके, और उनके चाचा फूफो के सारे लड़के थे जिन्होंने हम पे चाकू से वार किया, जिस पूरी जान लेने की कोशिश की है। पूरे वारदात की गवाह सुशील की पत्नी वंदना है। किस गुंडे ने किस हथियार से हमला किया, ये सब वंदना को पता है। नहीं, वो नहीं, इतने बड़े थे रामपुरी चापड़ जिसे आदमी को गाल करा जाता है। चमकती और नए चाकू थे, खंजर वाले, बटन वाले। मैंने छेड़ को इसी से मारा पहले। वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव है। पुलिस के जवान डटे हैं ताकि हिंदू मुसलमान के नाम पर उन्माद न फैल जाए। और अब राजधानी के करीब ही बल्लभगढ़ में निकिता मर्डर केस से जुड़ी खबर आपको देते हैं। इस मामले में 30 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब इसने सियासी रंग भी ले लिया है। लड़की के कातिल के भाई का क्या है कांग्रेस कनेक्शन, रिपोर्ट में देखिए। बल्लभगढ़ की बेटी निकिता के कत्ल पर उठा आक्रोश थम नहीं रहा। लव जिहाद के शिकार निकिता के कत्ल की कहानी अब एक सियासी मोड़ ले चुकी है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। 2019 में हुई इस रैली में तौसीफ का चचेरा भाई आफ्ताब अहमद दिख रहा है। आफ्ताब अहमद हरियाणा की नूंह विधानसभा सीट से विधायक है। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ आफ्ताब अहमद की तस्वीर कुछ कहती है। इस रैली में गुलाम नबी आजाद और कुमारी शैलजा जैसे कांग्रेस के नेता मौजूद थे। तौसीफ के दादा चौधरी कबीर अहमद 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे। तौसीफ के ताऊ खुर्शीद अहमद कांग्रेस के बड़े नेता थे। नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद खुर्शीद अहमद के बेटे हैं। आफ्ताब हुड्डा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वारदात के बाद से ही पीड़ित परिवार के साथ साथ स्थानीय लोग भी बेहद नाराज हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्से का खुलकर इजहार कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां एक हिंदू परिवार को मुसलमान बनाने का मामला अदालत पहुंच चुका है। आरोप है कि पीड़ित को अलग अलग राज्यों में ले जाकर प्रताड़ित भी किया गया। मेरे बीवी बच्चे को फिर उसके बाद में बंधक बना लिए। उन लोगों ने इस्लाम कबूल करवाया। मुझे नहीं रहना उसमें, मैं तो अपनी बिरादर में आऊंगी। मेरे को तो मैं नहीं रह पाऊंगी। हिंदू से जबरन मुसलमान बनाने की हैरान करने वाली खबर राजस्थान के अलवर से आई है। एक दलित परिवार का धर्म परिवर्तन करवाया गया और मेमचंद को मोहम्मद अनस बना दिया गया। पत्नी और बच्चों का नाम भी बदल दिया गया। धर्म परिवर्तन के बाद हुए अत्याचारों से जान बचाकर भागे इस परिवार ने वापस हिंदू धर्म में आने के लिए अदालत से गुहार लगाई है। मना काफ़ी करने के बाद भी उन्होंने मेरा खतना करवाया ज़बरदस्ती। काफ़ी ब्लड भी गया था और मेरे हाथ पे यहाँ पर एक बुत थी, उस पर एक सांप मंडा हुआ था। तो इस्लाम के अंदर आने के बाद में ये बुत नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने मतलब ज़बरदस्ती ये भी काटा था मेरा। मतलब आरोप है कि बहला फुसलाकर मेमचंद को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उसे जम्मू कश्मीर में जमात में लेकर गए और बच्चों को मारने की धमकी दी। जबरदस्ती बनाए हुए मेरे को, तो मैं तो मौका देख के जब निकल गई हूँ उस गाँव में से, मेरे को तो निकलने नहीं दे, कह रहे जाएगी तो हम जान से मार देंगे गोली। धर्म परिवर्तन का एक और मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा से भी आया है। पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर लड़की का ब्रेन वॉश कर हिंदू से मुसलमान बनाया और जब पीड़ित की शिकायत पर आरोपी पर कार्रवाई हुई तो आरोपी पक्ष ने मामला सुलझाने का दबाव बनाया। पीड़ित परिवार नहीं माना तो आरोपी पक्ष ने चाकू से हमला कर दिया और लड़की का उन्होंने धर्मांतरण भी कराया सर, और वो कहा कि लड़की को हम बाहर भेज देंगे। इसके लिए उन्होंने मुझे लालच दिया। जब हम नहीं माने तो हमारे हाथ पे चाकू से वार किया और मार पीट के भाग गए। लव जिहाद का चौंका देने वाला ये मामला गोंडा के कर्नलगंज थाना क्षेत्र का है। 17 अक्टूबर को लड़की के परिवार वालों के आरोप के बाद आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस ने एक और मामला दर्ज कर लिया है। कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया कई सारे जो इसमें आरोप लगे हैं उनकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। जिस भी आरोप के साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी।
और अगली बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी है, जहां प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां गेम चेंजर साबित हो रही हैं। चुनाव प्रचार में जो मुद्दे मोदी उठा रहे हैं उसी को योगी भी मुद्दा बना रहे हैं। बिहार में पहले चरण में 54% वोटिंग हुई है। जिस वक्त मतदान हो रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पटना में चुनावी रैली कर रहे थे। मोदी ने तेजस्वी यादव पर जंगल राज का युवराज कहकर प्रहार किया और मोदी के इस बयान को बिहार चुनाव में गेम चेंजर माना जा रहा है। मोदी ने बिहार के लोगों को थोड़ा डराया और समझाया कि अगर जंगल राज वाले लोग सत्ता में आ गए तो फिर से बिहार अपहरण का बाजार बन जाएगा, बिहार फिर से बीमार हो जाएगा। मोदी ने जो काम अपनी 3 रैलियों में किया वही काम योगी ने वाल्मीकि नगर में किया। जंगल राज के युवराज क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? बीते 1.5 दशकों में नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए हैं। अंधेरे से उजाले की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर, अपहरण उद्योग से अवसरों की ओर एक लंबा सफर तय किया। बिहार में जंगल राज पैदा करने वाले लोग एक बार फिर से आप लोगों को रोजगार का झुंझुना दिखा करके जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में एक लड़की की मौत के बाद पुलिस और पब्लिक में जंग सी छिड़ गई और आरोप है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की की हत्या कर दी गई। आगे आगे पुलिस, पीछे पीछे पब्लिक। पुलिस कभी पब्लिक को रोकने के लिए राइफल का डर दिखाती और कभी खुद डरकर पीछे भागती। पुलिस भाग रही थी तभी एक शख्स ने पुलिस वाले पर हमला बोल दिया। पुलिस के साथ तीखी झड़प की तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी से आई है। यहाँ लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन के खिलाफ फूटा है। यहाँ नाबालिग लड़की की हत्या से नाराज लोग सड़क पर उतर आए। बीच सड़क पर शव रखा है और लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने जब लोगों को समझाने की कोशिश की तो वो आग बबूला हो गई और पुलिस को खदेड़ने लगे। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट की लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम का पहला लुक सामने आया। 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में सजने लगा है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। 339 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 24 मुख्य भवनों में से 19 भवनों का निर्माण अंतिम दौर में है। चुनार के पत्थर लग रहे हैं जिनके गुजरात और राजस्थान में नक्काशी कराई गई। कॉरिडोर की गलियां भी कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का गुलाबी सौंदर्य अब उभर कर सामने आने लगा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और 1000 मजदूर 3 शिफ्टों में काम पर लगे हैं। इस पूरे एरिया को एक ऐसा वर्ल्ड क्लास हेरिटेज साइट के रूप में डेवलप कर दिया जाए तो श्री काशी विश्वनाथ धाम के साथ साथ उसमें 3-4 हम लोग और प्रमुख रूप से काम ले रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी काम हमारा मौके पे भी शुरू हो गया है। कुछ तो हमारे काम दिसंबर तक, इसी साल दिसंबर तक पूर्ण हो जाएंगे। तेजी से प्रगति चल रही है। हम टाइम है, ज़्यादातर हमारी जो बिल्डिंग है उनका जो एक नीचे कवर हो गया और बिल्डिंगें ज़्यादातर ऊपर आ गई हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर का भव्य स्वरूप अप्रैल 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद श्रद्धालु तंग गलियों के बजाय खूबसूरत कॉरिडोर से गुजरकर बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटेंगे। आगे देखिए नीट की टॉपर बिटिया के लिए क्या है सीएम योगी का संकल्प।